नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन। आप लोगों के दोस्तों काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं और काफ़ी सारे दोस्तों कॉल आ रही है। माफ़ी चाहूँगा, हर मैसेज का आंसर देना, हम कोशिश करते हैं कि हर मैसेज का आंसर कॉल दोस्तों उठाई जाए, आंसर दिया जाए, लेकिन काफ़ी सारे मैसेज कॉल का आंसर देने में हम दोस्तों संभव नहीं हो पाते, इसलिए वीडियो बनाई है। पहला आपका सवाल था, सर रद्द परीक्षा होगी? वीडियो एग्ज़ाम नई परीक्षा तिथि कब होगी? क्या सच में ऐसा हो रहा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरी जानकारी तथ्य रख रहा हूँ सामने। रद्द नहीं की जाएगी यहाँ पर क्या परीक्षा है, स्नातक स्तरीय परीक्षा। ऐसा कौन बोल रहा है? आयोग बोल रहा है। पेपर लीक के साय में आई स्नातक स्तरीय परीक्षा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपना रुख साफ कर दिया है। आयोग का ये कहना है कि चूंकि मामला एक परीक्षा केंद्र पर एक छात्र से जुड़ा है, इसलिए पेपर लीक नहीं हुआ है, लिहाजा परीक्षा रद्द नहीं होगी। आयोग के सचिव डॉक्टर शिव कुमार बर्मान का भी कहना है कि 445 केंद्रों पर परीक्षा हुई है। इस केंद्र के अलावा अन्य कहीं से भी कोई गड़बड़ी से सूचना नहीं आई है, तो सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चूंकि पेपर लीक जैसा कोई मामला नहीं है, इसलिए परीक्षा रद्द नहीं होगी। आयोग जल्द ही परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करेगा, ये कहना है दोस्तों आयोग का। इधर आरोपी छात्र का रिजल्ट नहीं होगा जारी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर छात्र भेजने के आरोपी छात्र खालिद का परिणाम जारी नहीं करेगा। आयोग सचिव डॉक्टर बर्मान ने बताया कि नियमों के तहत उक्त छात्र के खिलाफ डीवार जैसी निर्णय भी लिया जाएगा, ऐसा कहना है आयोग का। तो ये तो थी एक जानकारी। दूसरी देखिएगा, परीक्षा रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ये आप भी कमेंट करके बताइए आप लोगों के क्या विचार हैं। लेकिन सातिर जो खालिद है, इसने तो भैया हाकिम को भी माफ़ कर दिया। भरे थे 4 परीक्षा फॉर्म पिता के नाम भी अलग अलग थे। आयोग ने सभी परीक्षाओं से किया उनको ब्लैकलिस्ट। खालिद ने दोस्तों 4 अलग अलग पहचान से परीक्षा फॉर्म भरे थे। ये देखिए फ़ोटो लगा रखी उसने, जिसमें पिता का नाम, मोबाइल नंबर, फोटो में विभिन्नता है। इससे शक है कि आरोपी पहले से ही परीक्षा फ्रॉड करने की तैयारी कर रहा था, यानी कि उसका दिमाग था ये फ्रॉड करने का। इधर मुख्यमंत्री जी कहते हैं नकल माफिया को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नकल और कोचिंग माफिया सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रहे हैं, इसका जल्द पर्दाफाश होगा। सरकार भर्ती परीक्षा में शुचिता को लेकर प्रतिबद्ध है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का। आयोग की पड़ताल में दोस्तों ये भी पता चला है कि खालिद ने 8 अलग अलग मोबाइल नंबर भी दर्ज किए थे। शक तब गहरा है जब आरोपी की बहन हिना ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि खालिद ने कई फॉर्म इसलिए भी भरे थे कि जिस केंद्र पर सेटिंग होगा वो परीक्षा दे सकेगा। आयोग ने इस भर्ती में कुल 1,54,766 उम्मीदवार आवेदन किया था। ऐसे में पहले चरण में हर फॉर्म की गहराई से जाँच करना संभव नहीं था, लेकिन जब परीक्षा के दौरान खालिद ने अपने पुराने परिचित सहायक जो प्रवक्ता थी सुमन को व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र के 3 पन्ने भेजे थे और उसके उत्तर बहन के हिना मोबाइल पर पहुंचाने के लिए बात सामने आई थी, तब आयोग को खालिद पर शक गहराया। इसके बाद आयोग ने खालिद के भरे गए सभी आवेदन पत्रों की जांच, चौंकाने वाली बात रही कि सभी में अलग अलग जानकारियां, फोटो चस्पा किए थे। इससे आयोग का शक और मजबूत हो गया। आखिरकार सोमवार को आयोग ने खालिद मलिक को आयोग की सभी प्रकार की परीक्षाओं से आजीवन क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर प्रतिबंध कर दिया। इधर एक और जानकारी, इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने वाले मामले में मुख्य आरोपित कौन है दोस्तों? खालिद है। अभी तक शायद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस बारे में मुझे भी कोई पुष्टि नहीं है। इधर देखिएगा एक और न्यूज़, यह है पथरी के आदर्श बाल सदन से बाहर आई थी पेपर की फोटो। प्रारंभिक जांच में सामने आया स्कूल का नाम। 15 से 18 कर्मचारियों से दोस्तों पूछताछ जारी है और लक्सर हर बार चर्चा में रहता है। यूके SSC वायरल प्रकरण में एक बार फिर लक्सर का नाम सुर्खियों में ला दिया। इससे पहले भी जेईई परीक्षा में हरिद्वार खासकर लक्सर का जिक्र सबसे ज़्यादा हुआ है, तब राजपाल, अभिराज और डेविड जैसे नाम आए थे। अब दोबारा यही इलाका दोस्तों चर्चा के केंद्र में है। सवाल उठता है कि हर बार पेपर लीक्स लक्सर से ही क्यों हो रहा है, ऐसा कहना है। पूरी जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, बाकी आप लोगों के क्या विचार है वो भी कमेंट करके बताइएगा। खालिद का कहना दोस्तों, सिस्टर के पेपर है, मदद करनी है। सुमन ने मैसेज लिखा, ओके। जांच में यह भी पता चला प्रोफेसर सुमन के मोबाइल पर सुबह 7:55 पर खालिद ने मलिक के व्हाट्सएप पर मैसेज किया। इसमें सिस्टर के पेपर हैं, मदद करने के लिए कहा गया। सुमन ने 8:02 पर ओके का जवाब दिया। इसके बाद 11:34 खालिद, बहन साबिया और हिना की व्हाट्सएप कॉल आई और 11:35 3 पेज 12 प्रश्नों के सवाल थे उसमें, जिसमें कि पूरी जानकारी दे रहा हूँ, कहीं जानकारी मिलेगी। वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आपका अपना चैनल। सुमन ने हाथ से उत्तर लिखकर 11:45 खालिद को वापस भेज दिया। इसके बाद सुमन को पेपर लीक का शक हुआ। सुमन ने ठीक दोपहर 12:28 पेज व उत्तर व्हाट्सएप पर भेज दिए। बॉबी ने 12:32 पर सुमन को चुप रहने की कहा और बॉबी ने दोपहर 1-1:30 सोशल मीडिया पर इन पोस्ट को प्रचारित कर परीक्षा को बदनाम करने का प्रयास किया, ऐसा कहना है। एसआईटी रिपोर्ट में यही कहा गया, यदि बॉबी ने समय पर अधिकारी को सूचित किया होता तो तत्काल कार्रवाई दोस्तों की जा सकती थी। और देखिएगा, अब इसलिए दोस्तों पेपर लीक मामले में अब बॉबी पवार भी दोस्तों शिकंजे में आ सकते हैं। बड़ी खबर दोस्तों बता रहे हैं, 2030 में बने अधिनियम के तहत 3 दिन में 2 केस दर्ज हो चुके हैं।
जिसमें सोमवार को दर्ज दूसरे मुकदमे बेरोजगार नेता बॉबी पवार पर भी शिकंजा कस गया है। बॉबी पवार एफआईआर में उनकी भूमिका शामिल करते हुए एक सवाल उठाया गया है कि एसआईटी जिस जांच रिपोर्ट में सोमवार को केस दर्ज हुआ उसमें कहा गया यदि परीक्षा पूर्व 11 बजे शुरू हुई थी तो दोपहर 1:30 बजे सोशल मीडिया पर पेपर आउट करने संबंधी भ्रामक पोस्ट वायरल होने लगे हैं। एसआईपी देहरादून एजेंसी ने निर्देश दिए कि यूके की तरफ से दी गई शिकायत भी एसआईटी जांच में शामिल कर ली गई है। अब सवाल दोस्तों एक ही है कि पेपर कैसे बाहर आया। 36 घंटे बाद भी रहस्य में ही है। एसटीएफ और दून पुलिस की जांच की कड़ियां खालिद के फ़ोन पर अटकी हैं। खालिद अपना एक फ़ोन घर पर छोड़कर गया था बहनों के पास। वहीं अध्यक्ष एसएसपी के साथ बैठक भी हुई। सुमन हिरासत में, वर्तमान उस पर केस चल गया, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सुमन को हिरासत में ले लिया गया है। दोस्तों 7 साल पुराना सुमन और खालिद का दोस्तों परिचय था। परिचय किस तरीके से हुआ? पुलिस के मुताबिक 2018 में सुमन टैक्स इंस्पेक्टर निगम ऋषिकेश के पद पर नियुक्त थी। तब उसकी पहचान दोस्तों सीपीडब्ल्यूडी में संविदा पर जेई मलिक खालिद से हुई थी। तब हरिद्वार निवासी खालिद ऑल वेदर रोड का काम देख रहे थे। खालिद खुद परीक्षा देने बैठा था। हालांकि उसने सुमन को झांसा दिया पेपर उसकी बहनों का है, ऐसा कहना है। पूरी जानकारी दे रहा हूँ, कहीं जानकारी नहीं मिलेगी, तमाम जानकारी एक ही वीडियो में। मोबाइल जैमर लगाए गए और मोबाइल जैमर की क्या स्थिति थी खुद आयोग की जबानी देखिएगा। जो जैमर लगाए गए वो देखिए यूके परीक्षा केंद्रों पर जो जैमर तो थे पर काम के नहीं थी। तकनीकी खामियां, ज़्यादातर केंद्रों पर 4G नेटवर्क रोकने वाले जैमर लगे थे। जहां से पेपर बाहर आया वहां पर दोस्तों काम नहीं कर रहा था जैमर। और आयोग के सचिव बनवाल जी का क्या कहना है, हमने पूर्व भी केंद्र को पत्र भेजा था जिस पर कैबिनेट सेक्रेटरी और 4G 5G अपडेट जैमर लगाने के निर्देश दिए थे। हमारे अधिकतर परीक्षा केंद्र पर 4G जैमर लगे हैं, कुछ पर 5G भी लगे हुए हैं। जहाँ परीक्षा पेपर बाहर आया, ऐसा लिखा है, जहां पर परीक्षा का पेपर बाहर आया वहां जैमर काम नहीं कर रहा था। इसकी जांच की जा रही है। सवाल वही बनता है दोस्तों कि 36 घंटे बीत जाने के बाद भी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी। इधर दोस्तों यहाँ पर देखिए एक न्यूज़ ये भी चल रही है, यूके अध्यक्ष सचिव को हटाए सरकार, ये मेकुरी जी कह रहे हैं। पेपर लीक मामले की उच्च न्यायालय की निगरानी में होनी चाहिए जाँच। ये सीबीआई जाँच के लिए बोला है। जिन अध्यक्षों ने विश्व में बैकडोर की नियुक्ति को उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये पूरा कहना है। वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हाकम सिंह के जेल से छूटकर पुनः पुराने धंधे में लगने के बारे में उत्तराखंड सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उसे एक तथाकथित सख्त नकल विरोधी कानून के बावजूद हाकम सिंह जेल से कैसे छूटा? हाकम सिंह का हाकम कौन है, इसका भी खुलासा होना बाकी है। मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। इधर देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, उनका कानून केवल विज्ञापन से सिद्ध हुआ है। उत्तराखंड के यूके से लेकर विधानसभा तक पिछले 25 साल में हुई तमाम भर्तियों की उच्च न्यायालय में निगरानी या सीबीआई जांच दोस्तों होनी चाहिए। विधानसभा में बैकडोर से भर्ती कुछ कर्मचारी तो हटाए गए, लेकिन विधानसभा के जिन अध्यक्ष ने ये बैकडोर नियुक्तियाँ की उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा में बैकडोर नियुक्ति करने वाले सभी विधानसभा के अध्यक्ष के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। साफ सुथरी और नकल माफियों के प्रभाव से मुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संघर्ष कर रहे सभी युवाओं के साथ भाकपा माले एकजुटता जाहिर करती है। इधर दोस्तों इधर भर्ती परीक्षा मामले में हो न्यायिक कार्रवाई, त्रिवेंद्र सिंह रावत। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन पूरी जानकारी दे रहे हैं एक ही वीडियो में। दोबारा परीक्षा कराने की मांग को उन्होंने समर्थन दिया है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दोबारा परीक्षा करने की मांग का समर्थन किया और कहा उत्तराखंड में आई आपदा में तमाम सड़कें खराब पड़ी है। देखो दोस्तों एक बात तो थी कि इतनी आपदाग्रस्त परिस्थिति में, ये मेरे खुद के विचार हैं और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं यही थे, पेपर कराना नहीं होना चाहिए था। मतलब इतनी बड़ी आपदा हमारे उत्तराखंड में आई हुई थी। उत्तराखंड के देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी में, फिर भी दोस्तों इस हालत में पेपर कराना औचित्य नहीं था। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी। बहुत से लोगों को ये सही नहीं लगा कि सर आप तो पेपर नहीं कराना चाहते, लेकिन दोस्तों परिस्थिति को देखते हुए अगर 10 से 15 दिन डिले हो भी जाता तो कौन सी दिक्कत थी। खैर जो भी हुआ, पेपर हुआ। तो त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि पेपर लीक करने वालों को समाज के बीच लायक नहीं है। तो ये कहना है त्रिवेंद्र सिंह रावत का। अब फिर वही सवाल आता है कि सर पेपर दोबारा हो गया नहीं होगा। मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। जल्दी आयोग की वेबसाइट पर दोस्तों आंसर की जारी हो जाएगी। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर, क्या कट ऑफ जाएगी, चैनल पर वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। जल्दी हम जरूर अपडेट देंगे कट ऑफ से रिलेटेड। आप लोग भी अपने कमेंट बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।